ज्ञानवापी को लेकर आज का दिन बेहद अहम है। एएसआई की सीलबंद रिपोर्ट को लेकर आज वाराणसी की गिरा जज की अदालत फैसला करेगी। क्या ये सीलबंद रिपोर्ट जो हिंदू पक्ष के हैं जुड़े हुए जो लोग हैं उनको सौंपी जाएगी, अगर सौंपी जाएगी तो किस तरीके से उसको लेकर प्रावधान होता है। इन सब के बीच में न सिर्फ राखी सिंह केस की जो महिला वादिनी है, पक्षकार है, उनको इस रिपोर्ट का इंतजार है, बल्कि इस केस से जुड़े जो मूल मुकदमा रहा है जो 1991 का है, उसके जो पक्षकार है, जो उसके वादी है, उनको भी इंतजार है। हमारे साथ विजय शंकर रस्तोगी जी हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रिपोर्ट है जिला जज की अदालत में जो पेश होने जा रही है, उसका आपके केस से कितना ताल्लुकात है और किस तरीके से आपके केस से जुड़ा हुआ है ये पूरा रिपोर्ट? देखिए, जो राखी सिंह का केस है वह प्लाट नंबर 9130 के संबंध में ही मात्र फाइल है और वह इंडिविजुअल केस है। 5 महिलाओं का पूजा और दर्शन के लिए उन्होंने अपने अधिकार के लिए ये सूट फाइल किया है। बहरहाल यह 9130 प्लाट के संबंध में ही आख्या आई है। हमारे केस में 3 प्लाट विवादित हैं। वो प्लाट हैं 9130, 9131 और 9132। तो ये बड़ा एरिया आता है। पूरा इस विवादित ढांचे को के साथ आसपास की जो जमीनें हैं वो सब समाहित होती हैं इन 3 प्लाट में। इस प्रकार से जो रिपोर्ट दाखिल किया गया है वो मात्र 9130 का है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेशित किया है, स्पेसिफिक रूप से आदेशित किया है कि जो रिपोर्ट 9130 प्लाट्स के संबंध में एएसआई ने सर्वे लंबा करके दाखिल किया है वह संपूर्ण नहीं है। इसलिए हमारे वाद में उनको शेष 2 प्लाटों के संबंध में भी जो है वो अपनी आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करना है मेरे केस में। यानी हम माने तो अभी जो एएसआई ने जो सर्वे किया है वो अधूरा सर्वे है और अगर आपके केस में भी ये सर्वे की प्रक्रिया होगी तो फिर से सर्वे कराया जाएगा परिसर का। बिल्कुल फिर से सर्वे किया जाएगा। जो सर्वे ऑलरेडी हो चुका है वह पुनः रिपीट नहीं होगा। उसके अलावा जो शेष बिंदु बच गए हैं उसके संबंध में फ्रेश एएसआई अपना सर्वे करेगी और रिपोर्ट फाइल करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक जो अगस्त 2021 में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट आशुतोष तिवारी जी ने जो आदेश दिया था उसको बहाल रखा है। उसको बहाल रखा है, उसकी पुष्टि की है और उसी के अनुपालन में एएसआई को सर्वे करने के लिए आदेशित किया गया है। उस आदेश के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि क्या उस आदेश में ये कहा गया था कि अगर जरूरत पड़े तो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर खुदाई भी हो, उसमें क्या क्या चीजें उन्होंने कही थी? पहले तो मैं एक बात ये करेक्ट कर दूं कि ज्ञानवापी मस्जिद का कोई परिसर नहीं है। वह बाकी जो विवादित ढांचा है जिसमें जबरदस्ती मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वह केवल नमाज तक ही सीमित है, मालिकाना हक उनको नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उस विवादित स्थल के चारों तरफ जो जमीनें हैं वो हिंदुओं का है और मुसलमान उसे कभी क्लेम नहीं किए हैं। इसलिए ये मस्जिद का कोई परिसर है ही नहीं है वहाँ। मतलब प्लाट संख्या 9130 के अलावा जो 2 अन्य प्लाट हैं, आपकी डिमांड है कि उसका भी सर्वे कराया जाए? जी हाँ, उसका भी सर्वे कराया जाए। दूसरी बात यह है कि इस सर्वे में वजू खाना को जहां शिवलिंग उत्पन्न हुए हैं उसको छोड़ दिया गया है। मेरे केस में उसका भी सर्वे होना है। मेरे केस में उसका भी सर्वे होना है जहां स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर मौजूद हैं, बैठे हैं। वह सेंट्रल डोम का जो नीचे का स्थान है वह हमारे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग बैठे हैं, उसको परिलक्षित करने के लिए आदेशित किया गया है हमारे केस में। तो क्या लेकिन लिए ये कहा गया है कि इस विवादित स्थल के बाहर कुछ दूरी पर 4x4 का 4 फुट गुणे 4 फुट का जो है वो ट्रेंच खोदेंगे और ट्रेंच खोद करके सुरंग के माध्यम से एएसआई अंदर जाएगी और विश्वेश्वर भोलेनाथ को जो है वह दर्शन कराएगी पूरे देश को। मतलब आपके जो आपका मूल मुकदमा है उसमें कोर्ट की ओर से ये कहा गया है? यह कहा गया है।
क्या हम माने कि आने वाले दिनों में एएसआई एक बार फिर से परिसर के अंदर दाखिल होगी और जो सुरंग है उसको भी खोदा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल खोदा जाएगा और रिपोर्ट फाइल करेंगे वो। वजू खाने को लेकर एक स्थिति थोड़ा सा कसमकस की स्थिति बनी हुई है कि चूंकि वजू खाने को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से सील किया गया है, तो क्या आप इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से इस बात की गुहार लगाएंगे कि एएसआई की सर्वे फिर से होता है तो उसको खोला जाए? देखिए, पहले तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई इस प्रकार का ऑर्डर दिया ही नहीं है कि उसको सील किया जाए। केवल माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेशित यह किया है कि उस वजू खाने के स्थल को संरक्षित किया जाए। संरक्षित और सील में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, परंतु नासमझ लोग, नासमझ अधिकारी, इस जिले के आला अधिकारी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सील क्यों किया है। सील और निर्देशन, उसको संरक्षण में क्या अंतर है, और न्यायालय भी अभी इसको जो है वो समझ नहीं पा रही है। इसको पूरी तरह से मैं अपने केस में समझाऊंगा कि संरक्षण प्रदान करने से उसको सील करना नहीं कहा जाता और सील है भी नहीं। उम्मीद कब से उम्मीद है कि ये जो इस केस, आपकी केस से जुड़ा हुआ जो ट्रायल है फिर से शुरू होगा? माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित ऑलरेडी कर दिया है। अब एएसआई पर निर्भर है कि उसका अनुपालन में कब अपनी टीम के साथ वो आकर के एडिशनल सर्वे करती है। तो ये थे विजय शंकर रस्तोगी जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि एएसआई की ओर से जो सर्वे किया गया है वो अधूरा सर्वे है। सिर्फ एक प्लॉट का सर्वे किया गया, जबकि 2 अन्य प्लॉट है जिनका सर्वे किया जाना बेहद जरूरी है। और अगर सर्वे को एएसआई को लगता है कि मस्जिद परिसर के अंदर खुदाई करनी है तो वो इस बार खुदाई भी कर सकती है, क्योंकि जो मूल मुकदमे से संबंधित जो फैसला आया था सर्वे को लेकर, उसमें ये कहा गया था कि अगर एएसआई को जरूरत है कि वो खुदाई करे तो खुदाई भी कर सकती है।